हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जन और जनजातीय आंदोलन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ब्रिटिश ब्रिटिश आर्थिक आर्थिक नीति देखी थी हमने कि कौन कौन सी नीति अपनाई गई थी, जिसमें वाणिज्यिक चरण था और जो औद्योगिक पूंजीवाद चरण था और वित्तीय पूंजीवाद है। इसके बाद हमने देखा था वह इसके प्रभाव में भू राजस्व व्यवस्था देखी थी, जिसमें 4 इजारेदारी प्रथा, और इसके बाद हमने देखा था स्थायी, फिर रैयतवाड़ी, फिर महलवाड़ी, है ना। तो ये 4 भू राजस्व व्यवस्था देखी थी। तो लास्ट लेक्चर में ये हमारा कंप्लीट हो गया था। इसका रिवीजन भी हमने देख लिया था कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ये सारी हमने चीज़ें 11 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, है ना। 7 मार्क्स में कौन कौन से संभावित क्वेश्चन बनेंगे और 2 मार्क्स में। तो ये हमने तीनों के अकॉर्डिंग देख लिया कि क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है ना। इसके बाद आज के लेक्चर में हम जन एवं जनजातीय आंदोलन का सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बेसिक देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कितने कितने आंदोलन पढ़ना है, क्योंकि इसमें जितने भी आंदोलन है या तो आपके 2 मार्क्स में पूछेंगे या तो आपके 7 मार्क्स में। 11 मार्क्स में बहुत ही कम जो इम्पोर्टेंट है, जैसे गोंडा विद्रोह या भील विद्रोह, है ना, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जो बहुत बड़े लेवल पर हुए हैं, उनका 11 मार्क्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपके सभी 2 मार्क्स में तो बनने की सारे ही जो विद्रोह है, सभी विद्रोह आंदोलन बनने की संभावना। बाकी 7 मार्क्स में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद्रोह आंदोलन सब बता दूँगी, जिसमें क्या ये कब हुआ, एक तो हम देखेंगे कब हुआ और किसने किया, है ना, और कारण क्या था और परिणाम क्या हुआ, है ना। तो ये 3 चीज़ें हम देखेंगे कि कहाँ हुआ, है ना, ये देख लेंगे कहाँ हुआ, कारण क्या है और इसका परिणाम क्या, और इसमें कौन कौन शामिल थे, है ना। तो ये चीज़ें हम देख लेंगे तो हमारा 2 मार्क्स का भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा और 7 मार्क्स का भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन, है ना। तो हमने ये डिवाइड किया है, एक तो राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन में, और उपरतस्त शासकों का आंदोलन देखेंगे और जनजातीय आंदोलन। इससे और भी जनजातीय आंदोलन है जो कि छूट गए हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे और फिर जो राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन से हम स्टार्ट कर देंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि हमको कौन कौन से विद्रोह पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ़कीर विद्रोह, है ना। तो फ़कीर विद्रोह कब हुआ देखेंगे हम। 1776 से 77 तक ये विद्रोह चला था, और ये कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में, है ना। तो हमने ये देख लिया कब हुआ और कहाँ पे हुआ? बंगाल में। अब इसका हम देखेंगे कारण नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका परिणाम क्या हुआ ये देखेंगे। इसके बाद पागलपंथी विद्रोह, जो कि 1813 से 1833 तक ये विद्रोह चला था, और ये कहाँ था? उत्तर पूर्वी भारत में। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी भारत में। कौन सा? पागलपंथी विद्रोह, है ना। उसके बाद फराजी आंदोलन, जो कि कहाँ पे? बंगाल और फरीदपुर में। अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो आंदोलन है वो बंगाल के क्षेत्र में ही हुए थे, है ना। इसके बाद बहावी आंदोलन 1820 से 1870 तक ये चला था। इसके बाद हम देखेंगे राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन में अंतिम हमको मुख्य रूप से राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन में ये जो 5 आंदोलन है वही देखने, जिसमें कूका आंदोलन 1860 से 1870 ये कहाँ पे हुआ था? मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में, है ना। इसके बाद हमें देखेंगे उपतस्थ शासकों का आंदोलन, जिसमें हम देखेंगे मुख्य रूप से 2 ही आंदोलन थे। एक बलू थप्पी का विद्रोह 1818 से 1809 में, ये कहाँ पे? केरल में। और इसके बाद कट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 1829, ये कहाँ पे? कर्नाटक। तो ये दोनों ही विद्रोह कहाँ पे? दक्षिण के विद्रोह, है ना। तो ये कब हुआ और कहाँ हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कारण देख लेंगे और परिणामतः क्या हुआ ये देख लेंगे, है ना। इसके बाद
बाद हम जनजातीय आंदोलन में क्या क्या देखेंगे, पहाड़ी विद्रोह देखेंगे। पहाड़िया विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था, 1772 से 1780 तक ये हुआ था, और कहाँ पे, झारखंड में, है ना। इसका हम कल देख लेंगे कारण, और इसका परिणाम देख लेंगे, है ना, और अन्य चीज़ें क्या है वो देख लेंगे। इसके बाद घोड़ा डोरा आंदोलन 1900 में हुआ। इसके बाद हो विद्रोह जो कि इम्पोर्टेंट है, 1820 से 1837 में। ये कहाँ के क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ। छोटा नागपुर और झारखंड के सिंहभूमि वाले इलाके में कौन सा विद्रोह हुआ, हो विद्रोह, है ना, जो कि जनजातीय आंदोलन। इसके बाद कोलिया विद्रोह 1824 से 1848 तक। इसके बाद हम देखेंगे कोल विद्रोह जो कि इम्पोर्टेंट है ना, ये आ सकता है 1831 से 1832 तक की आंदोलन चला। इसके बाद सिखाफो आंदोलन, ये 1830 से 1839 तक असम में हुआ था ये। इसके बाद संथाल विद्रोह आपका क्या हुआ, 7 मार्क्स में आ सकता है, जो कि 1855 से 1856 तक चला। ये कहाँ मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे, जो संथाल जनजाति के द्वारा हुआ था, कहाँ पे, बिहार और उड़ीसा में, जो कि वर्तमान में भी जो संथाल जनजाति है वो बिहार और उड़ीसा में विद्यमान है। इसके बाद खासी विद्रोह जो कहाँ पे हुआ था, मेघालय में, गारो खासी जयंती जो पहाड़ी है उसी के नाम पे खासी विद्रोह है, जो कहाँ पे, मेघालय में हुआ, है ना। इसके बाद हम भील विद्रोह देखेंगे, ये आपका 11 मार्क्स में आ सकता है। तो 1880 से 1848 राजस्थान में हुआ था भील। इसके बाद मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक ये चला था। ये कहाँ पे, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। कौन सा, मुंडा विद्रोह, है ना। तो ये जनजातीय आंदोलन थे, और भी जनजातीय आंदोलन है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, है ना। और यहाँ से राजनीतिक धार्मिक आंदोलन से स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक बार और हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन में क्या क्या देखा। फकीर विद्रोह 1776 से 77 बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1833 में उत्तर पूर्वी भारत में। फराजी आंदोलन बंगाल और फरीदपुर में। बहावी आंदोलन 1820 से 1870 में। इसके बाद कूका आंदोलन 1860 से 1870, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, और दक्षिण में ये 2 विद्रोह हुए थे। इसके बाद हम जनजाति देखेंगे तो पहाड़िया विद्रोह 1772 से 80 तक झारखंड में। इसके बाद हो देखेंगे कोलिया कोल, है ना। तो ये सारे जो जनजातीय आंदोलन है वो हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। और भी जनजातीय आंदोलन है, और भी कुछ आंदोलन है जिसको हम अन्य आंदोलन में लेकर चलेंगे। तो हम एक एक करके सबको सबसे पहले 2 मार्क्स में देखेंगे, है ना। 2 मार्क्स में तो आज ही हमारा हो गया है कि हमने देख लिया कहाँ कब हुआ और कहाँ पे हुआ, है ना। तो ये 2 मार्क्स में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतना ही लिखना इनफ रहेगा। उसके बाद हम कारण भी लिख सकते हैं अगर 2 मार्क्स में लिखना है तो। बाकी 7 मार्क्स में अगर लिखना है तो कहाँ हुआ और कब हुआ, और इसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी, कारण क्या था और परिणाम क्या था, है ना। तो ये 5 चीज़ें हमको देखनी है, तो हमारा 7 मार्क्स में भी कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, और 2 मार्क्स में भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हमको 7 मार्क्स और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है। और कुछ विद्रोह है, जैसे भील विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम 11 मार्क्स में भी देख लेंगे, क्योंकि इसमें 11 मार्क्स में बनने की संभावना है ना। तो हम इसको 11 मार्क्स में देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, किसान आंदोलन, है ना। तो ये जनजातीय आंदोलन थोड़ा हमारा कम से कम 10 या 11 लेक्चर हमारे लग जाएंगे, क्योंकि हमको बहुत सारे आंदोलन पढ़ना हमको सिर्फ 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में है इसको, पर हमको ज़्यादा आंदोलन और विद्रोह देखना है, तो हमको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और एक एक करके सारे विद्रोह हम पढ़ लेंगे।